कोलंबिया जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके साथ जो कंट्रीज का बॉर्डर अटैच होता है उनमें पनामा, पेरू, ब्राजील, एक्वाडोर और वेनेजुएला जो है वो शामिल हैं। अगर आप भी कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर आप इसका स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तुर्की जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही ऑनलाइन आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और फिर अगर आप स्टिकर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको तुर्की जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ई वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो एज सच आपको स्टिकर वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं, आप ई वीज़ा पे बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप भी कोलंबिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप कोलंबिया का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें तो उसमें हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि कोलंबिया का वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह से हासिल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एम्बेसी की नई अपडेट्स की वजह से हमें कुछ ना कुछ जो है अपडेट आने की वजह से वीडियोस जो है वो बनानी पड़ती हैं। सो एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने ये मैं वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाह रहे हैं कोलंबिया तो आपको डेफिनेटली वहां से इनविटेशन रिक्वायर्ड होगा। जिस भी कंपनी से आप अपना लेन देन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो आप जिस कंपनी से काम कर रहे हैं वहां से आपको इनविटेशन रिक्वायर्ड होगा। अगर टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत कम लोग पाकिस्तान में कोलंबिया का वीजा अप्लाई करते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इसका ट्रैवल डिस्टेंस पाकिस्तान से काफी ज्यादा है और टिकट कॉस्टली होने की वजह से लोग यहाँ का वीजा कम अप्लाई करते हैं। सेकेंडली, टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेजोरिटी लोग करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोग इसका वीजा इसलिए भी अप्लाई करते हैं कि यहाँ से दूसरी कंट्रीज में वो मूव हो सकें, फॉर एग्जांपल वेनेजुएला में जा सके, पनामा में जा सकें या ब्राजील में इजीली मूव कर सकें। सो कुछ इन वजूहात को लेकर लोग वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर तो आप जॉब पर्सन है तो आपको तमाम दूसरी कंट्रीज की तरह इस कंट्री के लिए भी सैलरी स्लिप देनी होगी 3 माह की, और एक अपने इदारे की तरफ से एनओसी लेटर देना होगा जिसमें एक मेंशन हो कि आप अपने इदारे में इस डेजिग्नेशन पे इतने अरसे से काम कर रहे हैं और आप कोलंबिया जाना चाह रहे हैं। टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतने अरसे के लिए जाएंगे और उसके बाद अपनी ड्यूटीज जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। इसको एनओसी लेटर बोलते हैं, जो कि आप अपने इदारे से लेंगे। इसके अलावा 3 माह की आपकी सैलरी स्लिप मिलेगी। बेशक आप सैलरी बाय हैंड ले रहे हैं तो आप सैलरी शो करेंगे कि आप बाय हैंड ले रहे हैं, एक सैलरी स्लिप बनेगी। अगर आप बैंक के थ्रू ले रहे हैं तब भी आपको कंप्यूटराइज सैलरी स्लिप जो है वो शो करवानी पड़ेगी। इसके बाद अगर आपका बिजनेस कोई रजिस्टर्ड है तो आप एनटीएन देंगे, 2 साल की टैक्स रिटर्न देंगे, चैम्बर का सर्टिफिकेट भी आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। इसके लिए चूंकि ई वीजा अप्लाई करना होता है तो आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट स्कैन में देने होते हैं, चाहे आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं या आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं। सेकेंडली, आपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी देनी है, सेकंड पेज की स्कैन कॉपी देनी है, और इसके अलावा जिन जिन कंट्रीज का आपने अगर ट्रैवल किया है उनके वीजाज की कॉपी इन आउट की स्टैंप्स के साथ आपने देनी है। इसके अलावा एफआरसी, मोबाइल नंबर आपका रिक्वायर्ड होता है, ईमेल आईडी आपकी रिक्वायर्ड होती है। अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर आप लगा सकते हैं, उसकी एवेल्युएशन करके भी आप लगा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को लगाने की वजह से आपकी प्रोफाइल में मजीद जो है वो बेहतरी आ जाती है, आपके टाइज जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके कहीं पे शेयर्स हैं या इस तरह की आपने कोई ओवर प्रॉपर्टीज कमर्शियल या रेजिडेंशियल खरीदी है तो आप उन तमाम चीजों के डॉक्यूमेंट्स भी अपनी फाइल को मजबूत करने के लिए लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कोलंबिया का वीजा क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, फ्रेश पासपोर्ट पर मिल सकता है। अगर नहीं मिल सकता तो कितनी कंट्रीज की आपको ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड होगी ताकि आप कोलंबिया का वीजा बआसानी अप्लाई कर सकें और आपको मिल भी जाए। अगर आप बात करते हैं आज से तकरीबन 2 साल पहले की, तो कोलंबिया पाकिस्तानियों को फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीजा ग्रांट करता था। लेकिन अगर करंटली बात करें, मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2024 की, इस वक्त फ्रेश पासपोर्ट पर टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो कंपैरेटिवली टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा कोलंबिया का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तब आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंडली, जो दूसरी चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, स्कैन में देनी होगी, या आप ई बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें जो करंट बैलेंस है वो मिनिमम मैं आपको सजेस्ट करूंगा 15 लाख से ऊपर हो। 15 लाख से कम है आप वीजा अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें वीजा लगने के चांसेस आपके थोड़े से कम हो जाएंगे। सो कोशिश करें अगर आप कोलंबिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 15 या 20 लाख से ज्यादा अमाउंट हो ताकि आपके वीजा लगने के चांसेस जो हैं
वो बढ़ जाए। जब आप ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हमें देते हैं तो हम आपका ऑनलाइन वीजा प्रोसीड करते हैं। इसके लिए आप अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, वो एज सच बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं, अगर आप ना भी दें तो वीजा अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर आप बनवा लें कोलंबिया के लिए वो तकरीबन 2 से 3 दिन में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बन जाता है, तो उससे वीजा लगने के चांसेस जो हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब तमाम तरह जब डॉक्यूमेंट एक दफा हमें देंगे उसके बाद आपका वीजा हम प्रोसीड करेंगे। इनिशियली इसकी फीस जो है आपको देनी पड़ेगी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से, मैं बता रहा हूँ 2024 दिसंबर की मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं शायद करेंसी के ऊपर नीचे होने की वजह से ये पैसे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इसकी फीस हम 2 दफा जमा करवाते हैं। पहली फीस जो होती है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स चेकिंग की होती है, वेरिफिकेशन भी आप उसे कह सकते हैं। इनिशियली पाकिस्तानी 18,000 जमा करवाते हैं जब आपका केस प्रोसीड होता है। सेकंड, जब आपका वीजा अगर एम्बेसी ने ग्रांट करना हो, वीजा ऑफिसर ने अगर आपको वीजा देना हो, तो इसकी दूसरी फीस जो है वो तब ही हम जमा करवाते हैं जब आपका वीजा ग्रांट हो चुका हो, आपको अप्रूवल लेटर की नोटिफिकेशन मिल गई हो कि हाँ जी आपको वीजा मिलना है, अब आप दूसरी फीस जमा करवाएं। अदरवाइज अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए तो आप एक दफा 18,000 जमा करवाते हैं और दूसरी फीस जमा करवाने की नौबत ही नहीं आती। वीजा ऑफिसर आपसे नेक्स्ट फीस की डिमांड नहीं करेगा और वीजा रिजेक्ट हो जाता है। ये मुल्क कुछ ऐसा है, बहुत कम मुल्क है शायद ना होने के बराबर जो 2 फीस लेते हैं, इनिशियली डॉक्यूमेंट चेकिंग करने की और फीस वीजा ग्रांट करने की। इसका सीन कुछ इसी तरह से है। और इसकी अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो प्रोसेसिंग टाइम इसका तकरीबन 2 से 3 हफ्ते है। समहाउ इस तरह देखा गया है सम केसेस में कि वीजा ऑफिसर जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने वहां से बिजनेस इनविटेशन मंगवाया है और वीजा ऑफिसर को आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, चाहे आपका इनविटेशन उसने दोबारा मंगवाना हो, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन मंगवानी हो, या आपके बिजनेस से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हो, तो ये भी केसेस में देखा गया है कि बाज़ वक़्त वीजा ऑफिसर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेते हैं। तो इन चीजों से आपने परेशान नहीं होना। अगर आपकी 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी है जिसमें करंट बैलेंस मिनिमम 15 लाख या 15 लाख से ऊपर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोलंबिया का वीजा जरूर अप्लाई करें। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं या टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर जाना चाहते हैं। कोलंबिया के ई वीजा, टूरिस्ट वीजा के हवाले से किसी भी किस्म की आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो, इसका वीजा अप्लाई करना हो, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, इसकी फीस जो है ये पाकिस्तान से जमा नहीं हो रही, कोलंबिया की फीस। अगर आपने कोलंबिया का केस जमा करवा लिया है और अब आपने कोलंबिया की फीस इनिशियली जमा करवानी है तो वो पाकिस्तान से नहीं होगी। आया आपने कोलंबिया का केस हमसे सबमिट करवाना है, प्रोसीड करवाना है, या आप इसकी फीस जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवाना चाह रहे हैं, दोनों सूरतों में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपका वीजा भी प्रोसीड करके देख सकते हैं और आपकी ऑनलाइन जो फीस है इनिशियली वो भी हम आपकी जमा करवा सकते हैं। कोलंबिया से रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन आपने हासिल करनी हो, इस दिए गए नंबर पर आप सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमें ऑफिस टाइम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो इंटरनेशनली हमें कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, वो हमें व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाज़ का जब लोग बहुत ज्यादा कॉल्स करते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉल लेना बाज़ का मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें या आप अपना टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें, वॉइस मैसेज छोड़ दें, जब भी हमारी टीम जो है वो फ्री होती है तो वो प्रॉपरली आपको आंसर जरूर करेगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि एक नई नोटिफिकेशन जो है वो टाइमली आपको मिल सके। खुदा हाफिज।